इंस्टॉलेशन जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। इवन घर के अंदर भी डीटी इंस्टॉलेशन को बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए कि डीटी दैट, बिकॉज डीटी की सर्विस बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। तो बेटर होगा कि हम प्रीचिंग पर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर, संकीर्तन पर ज्यादा जोर दें, और दैट इज अवर मिशन। हमारा मिशन भी है संकीर्तन मिशन, प्रचार ही सार है। प्रभुपाद जी ने कहा प्रीचिंग इज द एसेंस। तो प्रभुपाद जी ने 4 चीजें बताई हैं जो कि सारे डिवोटीज को नोट करके रखनी चाहिए बड़े बड़े अक्षरों में। यही प्रिंसिपल है इस्कॉन में जीने के लिए। पहला है प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी इज द फोर्स यानी जितने ज्यादा आप शुद्ध होंगे उतनी तेज गति से आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। प्योरिटी इज द फोर्स। शुद्धि बाहर की भी, यानी दिन में 2 बार स्नान करना कम से कम, तिलक लगाना मस्तक पर, है ना, ये गोपी चंदन तिलक, गले में कंठी धारण करना, तुलसी कंठी, हाथ में जप माला लेकर के चलना, करताल रखना अपने बैग में, छोटा भगवत गीता, एक नोट्स कॉपी, ये हमेशा व्यक्ति के डिवोटी के पास होना ही चाहिए, तब वो पता चलता है ये डिवोटी है। एक भक्त की पहचान है एक्सटर्नली प्योरिटी और इंटरनल प्योरिटी, कि वो अच्छे से जपा करे तो उसका हृदय शुद्ध होता है। तो इंटरनल प्योरिटी एंड एक्सटर्नल प्योरिटी। तो प्योरिटी इज द फोर्स, जो जितना शुद्ध होगा तेज गति से भक्ति में आगे बढ़ेगा, बढ़िया डिवोटी बन जाएगा तुरंत ही। लोग कहेंगे अरे अभी अभी तो आया था, इतना आगे बढ़ गया, देखो कितना अच्छा प्रचार कर रहा है, कितना अच्छा, क्योंकि उसने प्योरिटी से अपने प्रोसेस को फॉलो किया। प्योरिटी इज द फोर्स। सेकंड नियम प्रभुपाद जी ने दिया, बुक्स आर द बेसिस। किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका बेस, नींव है इस्कॉन की किताबें। बुक्स पढ़े, भगवत गीता, भागवतम, छोटी बुक, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते रहे। तो बुक्स पढ़ना जरूरी है। तो बुक्स में नोट्स बनाए, पेंसिल ले सकते हैं, पेंसिल से बुक में मार्क कर सकते हैं, एक नोट्स कॉपी रख सकते हैं, उसमें क्वेश्चंस लिख सकते हैं। जब हम ऐसे फोरम पर आते हैं, जूम सेशन पे, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो बुक्स में आपको समझ नहीं आ रहे, फिलोसफिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस तरह से हमारी ग्रोथ होती है। तो बुक्स आर द बेसिस। देन तीसरा उन्होंने दिया, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यूटिलिटी यानी कि किसी भी वस्तु को किसी भी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कई बार कई कई सिद्धांत गड़बड़ दिखाई देते हैं, ऐसा कैसे हो गया, लिखा तो ऐसे था, ये कैसे हो गया। तो ऐसी अवस्था में हायर प्रिंसिपल होता है, एक लोअर प्रिंसिपल होता है। हायर प्रिंसिपल है कृष्ण प्रसन्नता, कृष्ण प्रचार, और लोअर प्रिंसिपल है विधि विधान। इसका एक साक्षात उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक बार एक भक्त थे, उनका ब्राह्मण दीक्षा हुआ, जनेऊ पहनाया गया उनको, यज्ञोपवीत। और यज्ञोपवीत बड़ा ही पूजनीय, बड़ा ही दुर्लभ वस्तु प्राप्त होती है जिससे व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। यज्ञोपवीत पहन करके भक्त बैठा था, कल ही दीक्षा हुई थी और आज ही प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने के लिए आया। प्रभुपाद जी लेक्चर में माइक पर लेक्चर देने लगे, आगे कीर्तन शुरू हुआ, प्रभुपाद जी बैठे ही थे, माइक जो था वो ऐसे करके गिर गया, टंग। तो प्रभुपाद जी ने फिर उठाया, फिक्स करने की कोशिश करी, फिर 1 सेकंड बाद वो टंग फिर गिर गया नीचे। तो लेक्चर में प्रॉब्लम हो रही, तो प्रभुपाद जी बोल रहे इसको कैसे बांधूं। तो सारे भक्त टेप रस्सी ढूंढ रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने उस ब्राह्मण दीक्षित भक्त से बोला, जिसकी कल ही दीक्षा हुई थी, अपना जनेऊ तोड़ कर देना जरा। तो उसने कहा मेरा जनेऊ प्रभुपाद, आई एम ब्राह्मण नाउ। तो तोड़ो उसको। तोड़ा, माइक पर बांधा, प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया। अब यहां पर देखा जाए तो ब्राह्मण दीक्षित का ब्राह्मण जनेऊ कभी टूटना नहीं चाहिए, लेकिन यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। लेकिन हरि कथा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो हायर प्रिंसिपल के लिए लोअर प्रिंसिपल को काटा जा सकता है। हायर प्रिंसिपल है प्रचार करना। तो इस तरह से कई बार कई सिद्धांत लोग बोलते हैं प्रभु जी कल तो आपने ये बोला था, आज आप ये बोल रहे हैं, हम कौन सी बात को फॉलो करें। हायर प्रिंसिपल क्या है वो देखने के लिए इसीलिए गाइड की जरूरत है। हायर प्रिंसिपल हमेशा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हायर प्रिंसिपल क्या है। हायर प्रिंसिपल कैन टेक ओवर द लोअर प्रिंसिपल। और एक उदाहरण देता हूं मैं आपको ऐसा, हायर प्रिंसिपल लोअर प्रिंसिपल का। एक बार प्रभुपाद जी किसी के घर पे गए और वहां पर क्या हुआ, 3-4 डिवोटीज प्रभुपाद जी के साथ में थे। कीर्तन हुआ बहुत दूर का, कथा हुई, उसके बाद प्रसादम का जब टाइम आया तो पता चला कि उनके घर में तो अनियन खाया जाता है। तो भक्त जो थे वो हैरान हो गए देख करके कि अनियन है। लेकिन उस व्यक्ति ने कीर्तन खत्म होने के बाद क्या बोला था, आपका प्रचार केंद्र, एक बड़ा सेंटर मैं उसके लिए डोनेशन दूंगा, बनाऊंगा ताकि यहाँ पर अच्छा प्रचार हो सके। अब यहाँ पर जिनके घर में अनियन खाया जाता है उनके घर पे प्रसाद नहीं खाना चाहिए,
क्योंकि उसको खाने से हमारी चेतना खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर उसके घर का खाना नहीं खाते हैं तो फिर अब यहाँ संबंध टूटेगा, और संबंध टूटने से भगवान के प्रचार केंद्र खुलना रह जाएगा, और फिर न जाने कब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद जी गुरु थे, उन्होंने अपने भक्तों को बोला ठीक है इस बार आप खा लो, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना अभी से, क्योंकि हमको एक टेम्पल डोनेशन में पूरा का पूरा मंदिर दे रहा था वो सेंटर, करोड़ों रुपए का। सो प्रभुपाद जी ने हायर प्रिंसिपल अप्लाई कराया और लोअर प्रिंसिपल कट हो गया। तो ऐसे कभी कभी कुछ चीजों के चेंजेस दिखाई देंगे, तो भक्तों को इसमें विचलित नहीं होना चाहिए कि अरे उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया। तो ये सबके लिए नहीं है, ये इट इज नॉट फॉर ऑल कि हम अपने चाचा के घर गए थे हमारा संबंध खराब हो जाएगा, हम क्या करें, अरे हो जान दो, चाचा कौन सा मंदिर बना के दे रहा था। तो ये एप्लीकेशन कौन सी जगह करना है, इसीलिए प्रभुपाद लेटर डायरेक्ट नहीं पढ़ने चाहिए। बोलेंगे प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे दिया था इंस्ट्रक्शन, हम भी खा सकते हैं, प्रभुपाद जी का मैं दिखाता हूं लिखा हुआ। अरे तुम दिखा भी दोगे, लेकिन पर्टिकुलर काल समय परिस्थिति में दिया गया उपदेश सबके लिए इक्वल नहीं है। जैसे हमारे एक भक्त हैं, वो फौज में काम करते हैं। अब उन्होंने बोला कि मैं फ्रंट पर हूं, फ्रंट लाइन सोल्जर हूं, लेकिन मेरे पास खाना बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा बुलेट्स के साथ रहता हूँ, मैनेजमेंट में रहता हूँ, तो मैं फायरिंग जोन में हूँ, मैं कैसे कुकिंग करूं, और जो कुकिंग होती है उसमें अनियन पड़ता है, तो मैं कैसे प्रसाद खाऊं, भूखा नहीं रह सकता हूँ, सोल्जर हूँ, खाना भी खाना जरूरी, और 16 राउंड चैंट करता हूँ। तो उनको आदेश दिया गया क्या करो, तुम ऐसी स्थिति में फंस गए हो कि तुम कुकिंग भी नहीं कर सकते हो, वहां बॉर्डर छोड़ के भी नहीं आ सकते हो, नौकरी भी नहीं छोड़ सकते हो, तुम्हें देश की सेवा भी करनी है और भगवान का जाप भी करना है, तो क्या करे ऐसी स्थिति में। तो बोले कि जो तुम दाल होती है बिना प्याज वाली वो ले लो, दही ले लो, रोटी ले लो, चावल ले लो, मानसिक रूप से भोग लगाओ, खा लो। जरूरी है प्याज वाली सब्जी को खाना, चावल दही से भी तो गुजारा किया सकता है, रोटी दही खा लो, रोटी पे घी नमक लगा के खा लो, रोटी आलू खा लो, आलू ले लो कच्चे आलू, प्याज मत खाओ। लेकिन बन तो प्याज वाली उसको, और क्या इतना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन उससे तो बेटर कर रहे हो ना कि तुम जाप कर रहे हो भगवान के नाम का। तो हायर प्रिंसिपल है भगवान के नाम की चैंटिंग करना जरूरी है, उसकी परिस्थिति पर उसको उपदेश दिया जाएगा। आप कोई व्यक्ति घर गृहस्थी में रह रहा कह रहे उनको भी तो बोला हम भी खा सकते हैं, फिर तो उनको बोला गया उनकी स्थिति में, आपको बोला जाएगा आपकी स्थिति में। सो डू नॉट कॉपी कि तुझे क्या बोला, तुझे क्या बोला गुरुजी ने, बोले मुझे ये बोला, अच्छा अच्छा फिर तो मेरे लिए भी हो गया ना, ना ना, सबका अलग 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 अलग। तो कई बार लोग मुझसे पूछते प्रभु जी आप उनको तो ऐसे बोलते हो, हमको ऐसे क्यों बोलते हो, हमारे लिए आपकी फिलॉसफी चेंज हो जाती है। तो फिलॉसफी चेंज होती है, हर परिस्थिति पर अलग 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 प्रकार का उपदेश होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो दूसरा गाइड है वो जानता है इसकी भक्ति ग्रो करने के लिए, इसके लिए क्या व्यवहारिक स्थिति है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है ना।